हेलो पेरेंट्स। हेलो बच्चों। सबसे पहले मैं आप लोग को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मैं दिल से धन्यवाद देता हूं सारे बच्चों को और सारे पेरेंट्स को जो अब तक हमारे साथ हैं। सक्सेस जैसा भी हो, थोड़ी हो बहुत हो, लेकिन उन्होंने हर समय हर मौके पर मेरा साथ दिया। और सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद देता हूं किरण जोशी मैम का, जिनकी मैनेजमेंट और जिनके एडमिनिस्ट्रेशन के कारण आज एक बच्चे से हमारी शुरुआत हुई थी 3 अप्रैल को, और आज हम लोग 58 स्टूडेंट्स पर पहुंच चुके हैं। अब तो पैन इंडिया प्लस अब तो हमारा ग्लोबली भी स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं। यूके से हैं, मलेशिया से हैं, ऑस्ट्रेलिया से हैं। तो कहीं ना कहीं यह सक्सेस होने के पीछे बहुत प्रोसेस की ज़रूरत पड़ी, और उस प्रोसेस के कारण आज जो भी रिजल्ट आया, आज जो भी ग्रोथ आया, सब स्टूडेंट्स की देन है। कहीं मेरा कोई रोल नहीं रहा, बस एक रोल रहा कि बच्चों को अंदर से मोटिवेट करके जगाने का। और वही बच्चा जो पहले 2 घंटे पढ़ रहा था, 1 घंटे पढ़ रहा था, आज वो खुद से सुबह 5 बजे जगने से लेकर 7 के 8 घंटे खुद पढ़ रहा है। तो रिजल्ट एक लास्ट स्टेज होता है कि रिजल्ट अच्छा होना या ना अच्छा होना, वो सेकेंडरी मैटर है, लेकिन बच्चे में प्रोग्रेस धीरे धीरे बाई प्रोसेस आती गई। जून से जुलाई, जुलाई से सितंबर, सितंबर से अक्टूबर, अक्टूबर से दिसंबर और दिसंबर से जनवरी, और अब तक हम लोग 58 स्टूडेंट्स पर आ चुके हैं। और इस मंथ भी 2 से 3 दिन पहले भी हमारे पास 2 एडमिशन हुए और आज भी डेमो चल रही है। और सबसे खुशी की बात है कि पेरेंट्स फ़ोन करके ये कह रहे हैं कि आप मेरी सीट बुक कर लेना, नेक्स्ट ईयर के लिए, नेक्स्ट सेशन के लिए, अप्रैल के लिए आप मेरी सीट बुक कर लेना। तो मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ सारे पेरेंट्स को और सारे बच्चों को कि जिन्होंने मुझ में विश्वास दिखाया। और आज मार्ग गुरु जिस स्टेज पर आ चुका है, पहले हमारे पास एक स्टूडियो था और आज हम लोग 2 स्टूडियो बना चुके हैं। और इस साल का जो हमारा टारगेट है कि हम लोग कम से कम 80 स्टूडेंट्स क्रॉस करें। तो धन्यवाद देता हूं किरण मैम का। और ऑनलाइन और ऑफलाइन, सबसे पहले जिस समय मैंने शुरुआत की तो मेरा एक्सपीरियंस ऑफलाइन में था 12 साल प्लस पढ़ाने का। जब लास्ट ईयर मैंने जब ऑनलाइन की शुरुआत की तो मुझे लगा कि ऑनलाइन हो नहीं सकता है, कैसे मैं बच्चों को सेटिस्फाई कर पाऊंगा, कैसे मैं बच्चों का होमवर्क चेक करूंगा, कैसे मैं रिजल्ट दे पाऊंगा। लेकिन टाइम बाय टाइम जब हमारा प्रोग्रेस होते गया और बच्चों के साथ इन्वॉल्वमेंट होते गई, तो आज के डेट में ये नहीं मालूम चल रहा है कि ऑफलाइन बच्चे पढ़ रहे हैं या ऑनलाइन। ऑनलाइन का मतलब पेरेंट्स समझते हैं यूट्यूब से फ्री लाइव वाला। वो यूट्यूबर गुरु जितने भी हैं, जितने भी यूट्यूबर टीचर हैं, वो अपना लाइव सेशन में पढ़ाते हैं, तो उनको यूट्यूब प्लस बच्चे या ऑफलाइन मोड के बच्चे सब लोग साथ में पढ़ते हैं, जहाँ पर डाउट्स क्लियर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मेरी सबसे बड़ी मुश्किल रही हाफ ईयरली में, प्री बोर्ड में, यूनिट टेस्ट में, जहाँ पर 58 स्कूल के बच्चे, 58 प्री बोर्ड, 58 डेज के अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग एग्ज़ाम्स थे, जिसको हैंडल करना काफ़ी मुश्किल था। लेकिन इस बीच में सब कुछ अच्छा से मैनेज भी हुआ। और मैं सबसे ज़्यादा दिल से वेलकम करता हूँ अलग सर का, जिन्होंने इस साल फिर से पढ़ाना शुरू किया। और मैं इनको देखकर काफ़ी इंस्पायर हुआ था जब मैं ऑनलाइन शुरू कर रहा था, और 3 साल लगा मुझे अंदर से मोटिवेट करते करते कि नहीं, मैं भी पढ़ा सकता हूँ। तो और आज के डेट में यह लेजेंड है। तो मैं सारे बच्चों से कहना चाहता हूँ कि ऑनलाइन आपके पास इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने का, चाहे वो मैथ्स का हो, चाहे वो साइंस का हो। आप जब इनकी फिजिक्स देखोगे या केमिस्ट्री जो अब ये पढ़ा रहे हैं, काफ़ी बेहतरीन। और आप किसी भी समय इनकी वीडियो या किसी भी समय इनके बैचेज जो भी हैं, उनको आप ज्वाइन करके देख सकते हो कि कैसा ये लोग पढ़ा रहे हैं। और जिनके कारण आज ऑनलाइन में पेरेंट्स, स्टूडेंट्स सब लोग इंटरेस्टेड हैं और बच्चे को भी सुविधा मिल रही कि घर बैठे वो सारी सुविधा वो पा रहे हैं। तो ऑनलाइन आप लोग ऐसा ना समझे कि ऑनलाइन में बिल्कुल पढ़ाई नहीं होती है, ऑनलाइन में बच्चा इंटरेक्ट नहीं होता है। थोड़ा सा पेरेंट्स की भी मेहनत है इसमें बच्चे को बैठाना, लेकिन एक बार बच्चा अगर इंटरेस्टेड हो गया, एक बार बच्चे का मन लग गया, तो वह फिर ऑफलाइन की तरफ नहीं जाएगा। तो
मैं सारे क्लास 10th के बच्चों को कहना चाहता हूं कि आपके पास यूट्यूब है, आप जाकर देखो और अच्छे अच्छे टीचर्स की वीडियोज आपको मिलेंगी, अच्छे अच्छे टीचर्स के नोट्स आपको मिलेंगे। जहां पर आशु सर का आप देखोगे फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो जो यह पढ़ाते हैं काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, एक्सपेरिमेंटल पढ़ाते हैं। फिर हमारे शोभित भैया का मैथ्स आप देख लो, इनका मैथ्स का कोई जवाब नहीं है, ये काफ़ी अच्छा मैथ्स पढ़ाते हैं। प्रशांत सर की भी बायो काफ़ी अच्छी है। फिर हमारे ऋतिक सर हुए, सुनील सर हुए, ये लोग ऑनलाइन काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। तो मैं सारे बच्चों को कहना चाहता हूँ, आपके पास जब भी समय मिले तो आप जाकर इनकी वीडियोस देखो। कोई भी डाउट हो इनके वीडियोस से आप सॉल्व कर सकते हो, इनके वीडियोस से आप कुछ सीख सकते हो। तो ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी आपके पास काफ़ी है, बस आपको सीखने की देर है कि आप कैसे सीख रहे हो, कैसे आप देख रहे हो, ये चीज़ आपको तय करना है। तो मैं सारे पेरेंट्स को, सारे बच्चों को ये कहना चाहता हूँ कि ऑनलाइन से ये ना समझे कि ऑनलाइन आपका जो है वो इंटरेक्शन नहीं देता है, लेकिन हाँ, हमारा प्रोसेस इन लोग से बिल्कुल अलग है। ये लोग बड़े स्टार्स हैं, बड़े स्टार टीचर हैं। तो अब जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें 26 जनवरी से हमारी शुरुआत होने जा रही, क्लास 10th के लिए हम लोग अभी 14 डेज का कोर्स निकालने जा रहे हैं। ये यूट्यूब पर बिल्कुल नहीं होगा, मैं यूट्यूब पर ऐसे भी इंटरेक्ट नहीं हो पाता हूँ और मैं यूट्यूबर बनना भी नहीं चाहता हूँ। तो ये गूगल मीट से क्लास चलेगी। आप मुझे कॉल करके गूगल मीट का आप लिंक ले लेना, क्योंकि इंटरेक्शन, डाउट, ये सब जो भी है वो फेस टू फेस और 1-to-1 होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो 26 जनवरी को केमिकल रिएक्शन केमिस्ट्री का चैप्टर है। फिर 27 को 27 को आपका नंबर सिस्टम और पोलिनोमियल, 28 को लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, 29 को एसिड बेस एंड साल्ट, 30 को स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, 31 को इलेक्ट्रिसिटी, 1 फरवरी को आपका मेटल एंड नॉन मेटल है, ट्रायंगल सर्कल एंड एरिया है 2 फरवरी को, 3 को मैग्नेटिज्म, 4 को कार्बन, 5 फरवरी को आपका लीनियर, क्वाड्रेटिक और एपी है, 6 को ह्यूमन आई है, 7 को आपका ट्रिग्नोमेट्री और कोऑर्डिनेट है और 8 को वॉल्यूम है। देखिए, जितने भी 10th के स्टूडेंट्स हैं जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपका पहला सब्जेक्ट आप इंग्लिश लैंग्वेज है, वो आपकी जो 8-9 से चल रही होगी उसी अकॉर्डिंग आपका वो चलेगा। अच्छा होगा तो और अच्छा हो सकता है, लेकिन आप पहला सब्जेक्ट अपना साइंस मान के चलो और इसकी तैयारी इतनी अच्छी कर लो, इतनी अच्छी कर लो कि साइंस में 100 नंबर लाना आसान है, कोई टफनेस नहीं है। फिर आपके पास लास्ट में 10 मार्च को आपका मैथ्स का एग्जाम है। आपके पास एक अच्छा गैप है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। टोटल इस साल 29 लाख स्टूडेंट्स सीबीएसई बोर्ड से एग्जाम दे रहे हैं, तो इस बात को आप समझ लो, 1 लाख प्लस बच्चे 95% एबव रहेंगे। तो मेहनत आप भी करो कि इस अकॉर्डिंग करो कि आपका भी रिजल्ट बेस्ट से एक्सीलेंट हो जाए। और 9 फरवरी को, 9 फरवरी को मैथ के 80 क्वेश्चन दूंगा, साइंस के 80 क्वेश्चन दूंगा। ये नहीं कि यहाँ से ही हिट होगा, यहाँ से ही टकराएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है इतने सालों का, बस उसी के एक्सपीरियंस के आधार पर मैंने ये क्वेश्चन सेट किया है और आप देखना कितने आते हैं, कितने टकराते हैं। फिर साइंस का जैसे ही आप इंग्लिश का एग्जाम देकर आओगे तो 15 फरवरी को केमिस्ट्री का क्लास होगा, फुल केमिस्ट्री, 16 फरवरी फिजिक्स, फिर 17 फरवरी केमिस्ट्री, 18 फरवरी फिजिक्स, 19 फरवरी को पूरा मैं रिवीजन कराऊंगा। 19 फरवरी जिस दिन मेरा बर्थडे है उस दिन मैं टोटल फिजिक्स केमिस्ट्री रिवीजन कराऊंगा। और 20 तारीख को एग्जाम से पहले सुबह 4 बजे से आपका रिवीजन सेशन चलेगा, मॉर्निंग रिवीजन सेशन होगा। उसी तरह से मैथ्स के भी गैप्स में आपको 28 तारीख को आप एग्जाम देकर आओगे, उस दिन से लेकर आपका 10 मार्च तक ये मेरा सेशन चलेगा मैथ्स का। बेसिकली आप प्रशांत भैया को देख लो या शोभित भैया को देख लो, ये शोभित भैया मैथ्स पढ़ाते हैं तो प्रशांत भाई हमारे केमिस्ट्री, बायो या फिजिक्स पढ़ाते हैं। आशु सर भी आपको साइंस पढ़ाते हैं, लेकिन मैं मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों पढ़ाता हूँ। कुछ बच्चों का कहना है कि नहीं सर आप मैथ्स अच्छा पढ़ाते हो, कुछ का कहना है कि नहीं सर आप केमिस्ट्री अच्छा पढ़ाते हो, कुछ का कहना है फिजिक्स। मुझे नहीं मालूम कि मैं क्या अच्छा पढ़ाता हूँ, लेकिन हाँ, अपना 100% मैं डेडिकेशन देता हूँ बच्चों के साथ। और
सक्सेस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ प्रोसेस, ये मेरा सबसे बड़ा थॉट प्रोसेस रहा है कि मैं प्रोसेस में बच्चे को ले आता हूँ। जो बच्चा पहले 1 घंटा पढ़ता था वो बच्चा 5 घंटे पढ़ रहा है, 6 घंटे पढ़ रहा है, तो रिजल्ट तो वो खुद दे रहा है और उसकी मेहनत की काबिलियत है। अगर वो सोच लेगा कि नहीं पढ़ना है तो वो किसी से नहीं पढ़ेगा। तो मेरा मेन काम रहा है इस दौरान, और मेरे पास जो भी बच्चे हैं सब 20%, कोई 30%, कोई 40%, कोई 50%। और मुझे खुशी होती है जब इतने वीक बच्चे मुझे मिलते हैं। बेसिकली वो वीक सब्जेक्ट्स में होते हैं लेकिन दिमाग के वीक नहीं होते हैं, जिस पर मैं वर्क करके फिर उनको मैं अच्छा मार्क्स की तरफ ले जाता हूँ और उन्हें मोटिवेट करता हूँ कि आप में पोटेंशियल है। और 24/7 हम इस साल से हम लोग नया चीज़ ऐड ऑन करने जा रहे हैं कि 24/7 एक डाउट टीचर दे रहे हैं। आप किसी भी समय डाउट अपना पूछ सकते हो। उसके बाद होमवर्क्स व्हाट्सएप से मंगवाता हूँ और व्हाट्सएप से क्लास वर्क भी चेक करता हूँ। कोई मेरे पास ऐप नहीं है और ना हम लोग उस तरफ जा भी रहे हैं। बस अभी एक TMS हम लोग ला रहे हैं जिसमें टोटल चीज़ आप देख सकते हो कि, और एग्ज़ाम के समय आपका सेपरेट सेशन देता हूँ। अगर किसी बच्चे का एग्ज़ाम 4 दिन के बाद है तो उसे सिंगल सेशन देकर उसकी टोटल कवर कराता हूँ। जो भी वीक पॉइंट है, जो भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, उसको और स्ट्रॉन्ग बनाता हूँ। और सबसे बड़ा USP रहा मेरा सुबह का 5 बजे वाली क्लास, और ये USP इतनी अच्छी रही कि बच्चे को भी मन लग रहा है और सुबह 17 से 18 बच्चे अभी क्लास कर रहे हैं। तो मैं सारे पेरेंट्स को ये कहना चाहता हूँ कि आप बच्चों को सुबह जगाएं और बच्चों को सुबह जगाकर उसे पढ़ाएं। कुछ लर्निंग के लिए, प्रैक्टिस के लिए ये कुछ दे दें, और नहीं तो आप हमें बताएं, मैं उन्हें सुबह जगाऊंगा और उनको लर्निंग के लिए बताऊंगा। तो क्लास 10th के लिए जो अभी आने जा रहा है वो 26 जनवरी से स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिकली मेरा एक ही मानना रहा कि जब बच्चे अंदर से जग जाते हैं कि नहीं अब मुझे कुछ करना है, तो उसके बाद कोई सफल होने से रोक नहीं सकता है। उस सक्सेस को कोई उससे छीन नहीं सकता है। तो मेरा मेन काम रहा है अभी तक बच्चों के साथ इंटरेक्ट करके उनको अंदर से जगाना। और हमारे साथ जो टीम मेंबर्स हैं और हमारे टीचर भी टोटली डेडिकेशनल, प्रोफेशनल नहीं है, टोटली डेडिकेशनल है। किसी भी समय बच्चे को कभी भी, संडे जैसे दिन में भी अगर डाउट है तो हम लोग 1-to-1 सॉल्व करते हैं, जिसके कारण आज हम लोग एक बच्चे से 58 स्टूडेंट्स क्रॉस कर रहे हैं। और अंजलि मैम इकोनॉमिक्स पढ़ाती हैं, प्लस 10 तक ये बायो SST ये दिखती हैं। रोहित सर मैथ्स पढ़ाते हैं 11-12, सोनाली मैम केमिस्ट्री पढ़ाती है 11-12, और वर्षा मैम बायो पढ़ाती है 11-12। और फी जो है, देखो जब फी की बात करेंगे तो यूट्यूब पर तो पूरे साल 2,000 रुपये में भी लोग पढ़ा रहे हैं, 1,000 रुपये में भी पढ़ा रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि अब 1,000 बच्चों को अगर मैं पढ़ाऊं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी हाफ ईयरली और PT1 में कि कैसे वो हैंडल होगा कि किसी का हाफ ईयरली एग्ज़ाम 1 अगस्त को है, किसी का 4 अगस्त से है। तो हम लोग का सीधा ये रहा कि नहीं, हम लोग गूगल मीट से पढ़ाएंगे और 8 बच्चों का ही बैच रखेंगे, जिसके कारण बच्चे से इंटरेक्ट करने का अच्छा मौका भी मिला, बच्चे को समझने का भी मिला, और बच्चे भी अच्छे तरीके से पढ़ भी रहे हैं और अच्छी तरीके से सीख भी रहे हैं। तो हमारा जो फी है एक सब्जेक्ट का 5,000 पर मंथ है। अगर आप 2 सब्जेक्ट लेते हैं, अगर आप सिंगल केवल मैथ, हिंदी या कोई भी एक सिंगल सब्जेक्ट लेते हैं तो 5,000, 2 सब्जेक्ट्स लेते हैं तो 8,000, और अगर टोटल सब्जेक्ट मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, SST, फ्रेंच, अगर ऑल सब्जेक्ट्स लेते हैं तो 10,000। आप 9911837123 पर कॉल करके आप गूगल मीट का लिंक ले सकते हैं और उसके बाद आप कनेक्ट करके देखिए, एक बार डेमो लेकर देखिए। ये 26 सेशन फ्री होगा जिसका कोई चार्ज नहीं ले रहा हूँ। क्लास 10th के जो भी बच्चे अगर 80% पर हैं तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप अगर हमारे साथ कनेक्ट होते हो तो 10% की ग्रोथ तो मैं जोड़ दूंगा। 90 एबव आ सकती है, इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ इसकी गारंटी है कि आप में 10% की ग्रोथ 100% होगी। जो 50% ला रहे होंगे उनको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप मुझसे कनेक्ट होते हो और ये 26 दिन अगर आप मेरे साथ हो तो ये गारंटी मैं देता हूँ कि 20-25% की ग्रोथ जरूर होगी। चाहे उसके लिए मुझे जो मेहनत करना पड़े, चाहे मुझे 24 घंटा पढ़ाना पड़े। तो मैं सभी 10th बच्चों से ये कहना चाहता हूँ, ये अंतिम लड़ाई है आपकी, और ये समझो कि ये
आपका फर्स्ट और लास्ट लड़ाई है। अगर इसमें आप अगर 90 प्लस ले आते हैं, 80 प्लस ले आते हैं, तो आपका लाइफ एक पैटर्न पर, एक जगह पर खड़े होकर यह सक्सेस की तरफ चला जाएगा। कम आएगा तो आप खुद डिमोटिवेट हो जाओगे। फिर तो मैं सभी बच्चों से, सभी पेरेंट्स से कहना चाहता हूँ, सुबह के 8 बजे हमारा क्लास स्टार्ट हो जाएगा 26 जनवरी से। तो अगर आपको ज्वाइन करना हो तो जो मैंने मोबाइल नंबर दिया आप उस पर कॉल करिएगा। धन्यवाद।